नमस्कार साथियों, लाइब्रेरी ज्ञान में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज एक फिर से लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आया हूँ। एनएमडीसी डीएवी पॉलिटेक्निक दंतेवाड़ा से गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पर एक आपको रिक्रूटमेंट दिख रहा होगा, एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन 2024 दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर में आज ये न्यूज़ छपा हुआ है। तो इस पर लैब टेक्नीशियन मैकेनिकल, लैब टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, लैब टेक्नीशियन फिजिक्स और एलडीसी लोअर डिवीज़न क्लर्क, और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हमारे लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड है, लाइब्रेरी असिस्टेंट। इसका एक पोस्ट निकला है, वो भी रेगुलर पोस्ट है और लास्ट डेट फॉर्म भरने का है 20 दिसंबर 2024। आपके पास जो भी कंप्लीट डिटेल्स हैं, है ना, वो आप इस वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो इसी पर विस्तार पूर्वक आज की चर्चा है कि एनएमडीसी डीएवी पॉलिटेक्निक दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में, है ना, रेगुलर पोस्ट पर यह भर्ती निकली है। तो जिनके पास भी एलिजिबिलिटी है, क्वालिफ़िकेशन है, वो बिल्कुल इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आइए जानते हैं क्या क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस हो सकते हैं इसके, और फॉर्म भरने के क्या क्या दिशा निर्देश हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर नॉन टीचिंग पोस्ट लिखा हुआ है, मैं थोड़ा बड़े करके बता देता हूँ, आप लोग को जूम कर देता हूँ। द डिटेल्स फॉर द नॉन टीचिंग पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट एंड रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन विथ रेगुलर 7th पे CPC सैलरी विथ गूगल लिंक आर एज फॉलोज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहला जो पोस्ट है डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है। तो जिनके पास पॉलिटेक्निक होगी इंजीनियरिंग में मैकेनिकल ब्रांच से, है ना, उनके लिए लैब टेक्नीशियन मैकेनिकल का पोस्ट है। टोटल पोस्ट 2 है और पे लेवल है 28,700 से लेकर, है ना, लेवल 7 का है। बेसिक जो है 28,700 का है। क्वालिफिकेशन चाहिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक अच्छे विश्वविद्यालय से, और 50% कम से कम आपका होना चाहिए। एक्सपीरियंस कैंडिडेट विल बी प्रिफर्ड, मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, दूसरा देखिए लैब टेक्नीशियन मैकेनिकल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं, अपने आप को फॉर्म भर सकते हैं। सेकंड जो है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये आपके पोस्ट का नाम है, ब्रांच का नाम है। ठीक है, लैब टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल का है, रेगुलर पोस्ट है। यहाँ भी 2 वैकेंसी है, इसका भी पे लेवल सेम है 28,700। इसके लिए भी पॉलिटेक्निक चाहिए, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से आप क्वालिफाइड हो, कितने परसेंट मार्क्स हो, 50% मार्क्स। ठीक है, एक्सपीरियंस कैंडिडेट के पास कम से कम 2 साल का हो। लैब टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक ये है ना। बेसिक साइंस ह्यूमैनिटीज़ का है, लैब टेक्नीशियन फिजिक्स का रेगुलर पोस्ट है। इसका पे लेवल थोड़ा डाउन है, 25,300, लेवल 6 है। BSc चाहिए और 50% आपका मार्क्स होना चाहिए। एक्सपीरियंस मिनिमम 2 ईयर्स का होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में LDC का पोस्ट है, रेगुलर पोस्ट है। एक पोस्ट है 19,500, लेवल 4 है। ठीक है, BCom विथ 50% यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन नॉलेज एंड टेली का नॉलेज होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग होनी चाहिए, और स्टेनोग्राफी थोड़ी बहुत हो तो अच्छी बात है। ठीक है, एक्सपीरियंस कैंडिडेट मिनिमम 2 ईयर्स। ठीक है, लोअर डिवीज़न कलर का यही जो लिंक है ये है। अब आता है हम जिस पर बात करते हैं कि महत्वपूर्ण पद है लाइब्रेरी डिपार्टमेंट का, जिस डिपार्टमेंट के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, जिस विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। लाइब्रेरी डिपार्टमेंट से एक वैकेंसी निकली है लाइब्रेरी असिस्टेंट की। पद का नाम क्या है, पोस्ट का नाम क्या है, लाइब्रेरी असिस्टेंट। ये पोस्ट जो है वो रेगुलर पोस्ट है। ठीक है, ये पे लेवल 1 एक पोस्ट है। ठीक है, ये रेगुलर का 1 पोस्ट है और पे लेवल इसका 25,300 रुपये है। 25,300 रुपये जो है आपका बेसिक है, लेवल 6 का है। ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास, 50% मार्क्स होना चाहिए, और लाइब्रेरी साइंस की एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका डिग्री होना चाहिए। ठीक है, नॉलेज होना चाहिए आपका कंप्यूटर का। एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स विल बी प्रिफर्ड, है ना, जो भी एक्सपीरियंस होगा उनको प्रेफर करेंगे, कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस हो। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक है, इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक न्यू पेज ओपन होगा आपके पास। इस पर आपका गूगल फॉर्म खुलेगा। ठीक है, गूगल फॉर्म से आप अपना ईमेल डालकर रजिस्टर कीजिएगा। ईमेल डालिएगा, मोबाइल नंबर फिल करना है, आपका क्या नाम है, ठीक है, क्वालिफिकेशन बिलीव करिएगा आप, ग्रेजुएशन का परसेंटेज डालिएगा, आपके पास बिलीव होना चाहिए विथ मिनिमम 50%। ठीक है, बिलीव में 50%। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज़ इसेंशियल, है ना। सर्टिफिकेट इफ एनी अटैच विथ रिज्यूम इन अपलोड सेक्शन, अगर आपके पास कंप्यूटर है तो यहाँ यस कीजिएगा, आगे बढ़िएगा। एक्सपीरियंस मिनिमम 2 ईयर्स, ठीक है, और 2 ईयर से ऊपर का है तो और अच्छी बात है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा हुआ है अपलोड सेक्शन, है ना। आपको एक 5 MB का PDF फाइल बनाना है जिसमें आपका रिज्यूम हो और जितने भी एकेडमिक सर्टिफिकेट हो, 10th ग्रेजुएशन, एक्सपीरियंस, बिलीव एमलीव जो भी आपके पास हो, सबका एक ऐसा PDF बनाइएगा जो मिनिमम फाइल MB का साइज़ जो है 5 MB होना चाहिए। ठीक है,
आपके जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसको केयरफुली पढ़िए, उसके बाद फॉर्म सबमिट कीजिए। एक बार अगर फॉर्म सबमिट हो जाता है तो रीसबमिट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ ऐड फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपका जैसे ही क्लिक करेंगे आपका एक फ़ोल्डर ओपन होगा, अटैच करेंगे यहाँ से ब्राउज़ में क्लिक करके आपको आपका C ड्राइव D ड्राइव जो भी है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। जिन भी विद्यार्थियों को ये फॉर्म भरना है वो डिस्क्रिप्शन पे जाकर लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलर पोस्ट है, ठीक है। रेगुलर पोस्ट के साथ साथ फॉर्म की लास्ट डेट 20 दिसंबर है, तो उम्मीद करता हूँ 20 दिसंबर से पहले आप फॉर्म भर लेंगे। और किसी भी प्रकार की जानकारी अगर इससे रिलेटेड आपको चाहिए तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, मैं आपके समक्ष हाजिर हो जाऊँगा। और इससे रिलेटेड इंटरव्यू, रिटन एग्ज़ाम कैसा ये प्रोसेस लेता है उसके बारे में कुछ तो दिया नहीं है। ये टर्म एंड कंडीशंस हैं, इसको पढ़ लीजिएगा आप बहुत अच्छे से, ठीक है। इन टर्म एंड कंडीशन के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अगर एग्ज़ाम लेता है, आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन जाता है तो बिल्कुल मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। और ये लाइब्रेरी असिस्टेंट का फॉर्म रेगुलर पोस्ट है, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बिल्कुल लाइब्रेरी का फॉर्म जल्दी से आता नहीं है, बिल्कुल भरिए, परीक्षा दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाए, यही आशा करता हूँ। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद साथियों। कुछ भी समस्या हो, कुछ भी परेशानी हो, किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, आपका स्वागत है। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।